है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA सिलेबस में। सो गाइस, BA का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंखें शीर्षक एकांकी का संक्षेप में वर्णन। तो इसका पृथ्वी की आंखें जो है, पृथ्वीराज की आंखें, उसका हम लोग सारांश आज पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथा महाकवि चंद्रवरदाई रचित वीर गाथात्मक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के 66वें एवं 67वें समयों पर आधारित है। इन समयों में 66वें एवं 67वें समयों पर आधारित है। इस तरह का बात करा गया है। इन समयों में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज का केंद्र कैद होकर गोर हो जाने और पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का वर्णन है। अंत में पृथ्वीराज की शब्दवेदी बाण से शहाबुद्दीन गौरी का वध होता है। तो किस तरह होता है, चलिए इसको दो खंड में विभाजित किया गया है। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी कथा दो खंडों में हुई है, भाग 1 और भाग 2। तो एकांकी के प्रथम भाग का प्रारंभ संध्या समय से दिखाया गया है, जब पृथ्वीराज गोर के किले में बंद है। वे 45 वर्ष के प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनके शरीर से शौर्य फूट रहा है। उनके हाथ सौकला से बंधे हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, वस्त्र बहुत मैले हैं, कहीं कहीं जलन के निशान भी पड़ गए हैं। वे असहनीय यातना भुगत रहे हैं। महाकवि चंद्रवरदाई उनसे मिलने आए हैं। उनकी स्थिति देखकर चंद की आंखें भर जाती हैं। पृथ्वीराज से वे कुछ कहना चाहते हैं। पृथ्वीराज उसके क्षण को याद करना नहीं चाहते। उसके स्मरण से ही कांप उठते हैं। 4 मसालचियों ने अपने सरदार के साथ आकर 2 गर्म सूजों से उनकी आंखें छेद डाले थे। लाचार पृथ्वीराज कुछ नहीं कर सकते थे। उनके हाथ पैर बंधे थे। अब उन्हें जीने की कोई लालसा नहीं थी। इसलिए अपने मित्र चंद से वे कहते हैं कि अपनी तलवार से मेरे वक्षस्थल को फाड़ दो। यह क्षण मृत्यु से अधिक कष्टकर है। चंद कवि ही नहीं, एक योद्धा और महाराज पृथ्वीराज का अभिन्न मित्र भी हैं। वह भी महाराज की स्थिति में देखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उनकी बेबसी यह है कि गौरी के आदेश से बाहर दरवाजे पर ही उसकी तलवार छीन ली गई है। उसकी तलवार जो है छीन ली गई है। हाँ, किसी तरह अपनी छाती में छिपाकर चंद एक कटार ले आता है, और ज्यों ही वह कटार महाराज को देने चाहता है कि अचानक गौरी आकर उससे भी छीन लेता है। साथ ही पृथ्वीराज पर व्यंग बोलने लगता है कि इसी क्रम में चंद्रवरदाई महाराज की शब्दवेदी कला का वर्णन करते हैं, और इसके साथ ही संसार की इस कला का अंत होने जा रहा है। महाराज इस कला में पारंगत है। इसे सुनकर गौरी आश्चर्यचकित हो जाता है। विश्वास न होने पर भी इस कला की करिश्मा कर देखना चाहता है। एकांकी का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। एकांकी के दूसरे भाग में शहाबुद्दीन गौरी अपने सामंतों से बातें कर रहा है। वह यह सूचना देता है कि उसने पृथ्वीराज की फूटी हुई आंखों में नींबू का रस और मिर्च भी भरवा चुका है। साथ ही यह भी कहता है कि आज उसकी तीरंदाजी का कमाल देखना है। पृथ्वीराज शब्दवेदी कला में प्रवीण है। इसके लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती। आवाज़ सुनकर तीर चलाया जाता है। दरबार लगा है। पृथ्वीराज बुलाए जाते हैं। गौरी व्यंग्य से समाचार पूछता है। पृथ्वीराज बहादुरी से उसका उत्तर देते हैं। भारत योगियों का देश है, ऋषियों का देश है। योगी ब्रह्मांड में प्राण शक्ति चढ़ाकर शरीर को शून्य कर देते हैं। फिर शरीर कष्ट का हमें बोध नहीं होता। नींबू और मिर्च क्या, सर्प भी हमें काट ले तो कष्ट नहीं होगा, वह स्वयं मर जाएगा। पृथ्वीराज की तीरंदाजी देखने के लिए उसके हाथ में बाण धनुष दिया जाता है। उनसे यह कहा जाता है कि तीर जहर से बुझे हुए हैं। यहाँ से दाईं और बाईं तरफ लकड़ी के 2 मीनारें बना दी गई हैं। उन पर कुछ सिपाही तैनात हैं। वे अपने साथ नगाड़े लिए हुए हैं। इशारा होने पर वे नगाड़े पर चोट करेंगे। नगाड़ों से आवाज़ होने पर उसमें से तीर छेद हो जाएगा। सिपाहियों को चोट नहीं लगनी चाहिए। निशाना चुकने पर तुरंत आपका कत्ल कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज दरबार को आश्वस्त करते हैं और कहते हैं कि जैसा आदेश है वैसा ही होगा। नगाड़े बजते हैं और तीर नगाड़ों को पार कर जाता है। सभी चकित हो जाते हैं। चंद्रवरदाई को इसी समय एक चाल सूझती है। वह गौरी से कहता है कि आप कोने में जाकर छिप जाइए और ताली बजाइए। आप देखिएगा कि बाण किस तरह उस छिपे स्थान पर पहुंचकर ताली की आवाज़ को भेज सकता है। वह तैयार हो जाता है। पृथ्वीराज जय महाकाल का घोष कर ताली की आवाज़ पर निशाना साधते हैं और गौरी का काम तमाम हो जाता है। शीघ्र दौड़कर चंद पृथ्वीराज के पास जाते हैं। उन्हें एक कटार देते हुए कहते हैं कि यह कटार मेरे सीने में घोंप दीजिए और मैं आपके सीने में घोंप देता हूँ। ऐसा ही दोनों करते हैं और इस तरह दोनों ही अपने देश के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। सो गाइस, एंड होता है यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।